कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल हमारे सामने है मिस चित्रा सोनी का। इन्होंने हासिल की है ऑल इंडिया 7 रैंक और जयपुर इन्होंने टॉप किया है। और इन्होंने ये रैंक हासिल करके अपने माता पिता का और हमारा नाम रोशन किया है। कपिल कॉमर्स क्लासेस के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई यहाँ पर की है और अपनी जर्नी यहाँ से स्टार्ट की है और आगे भी हमारे टच में रहेगी। और एक तरह से ये हमारी फैमिली का हिस्सा थी और आगे भी रहेगी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वर्ड्स। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैंने कपिल कॉमर्स क्लासेस को चूज किया मेरी सीएमए जर्नी के लिए, और शायद इसीलिए आप लोगों के सपोर्ट के साथ ही मैं यहाँ पर हूँ। चित्रा बताइए सबसे पहले ये कि कैसा फील हुआ आपको? सर जैसे ही मुझे पता चला कि रिजल्ट आउट हो गया है, मैंने मेरा रिजल्ट खोला। खोलते ही मैंने सबसे पहली चीज यही देखी, कॉन्ग्रेचुलेशंस फाइनल कंप्लीटेड। बस, तो बहुत ही मिक्स इमोशंस थे। रोना आ रहा था, साथ ही साथ अंदर खुशी हो रही थी कि ठीक है फाइनल कंप्लीट हो गया है। फिर जाकर मैंने मार्क्स वगैरह देखे। सबसे पहले ये चीज़ मैंने मेरी मम्मी को बताई फ़ोन करके कि मम्मा मैंने सीएमए फाइनल क्लियर कर लिया है, अब मैं सीएमए बन गई हूँ। तो आपको पहले से था कि रैंक आएगी आपकी? हाँ सर, एक्सपेक्टेशन तो थी कि रैंक आएगी, और जब नंबर देखे तब और ज़्यादा लगा कि अब तो चांसेस हैं रैंक आने के। नहीं, जैसा कि देखो इस बार एग्जाम भी ऑनलाइन हुए हैं और बच्चों के सामने बहुत सारी दिक्कतें भी आई थी। तो इन सभी दिक्कतों को देखते हुए कि लगा था आपको कि हाँ मैं रैंक हासिल कर लूंगी? सर एग्जाम देने के बाद तो थोड़ा नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे एग्जाम और फिर सिचुएशन इस टाइप की हो गई थी कि डेफिनेटली आप कुछ बता नहीं सकते थे। लेकिन हाँ, जब अंदर ही अंदर मतलब मन में था कि ठीक है पेपर अच्छे गए हैं तो रैंक आ सकती है। देखो, रैंक के लिए आपको पता होगा सभी को कि दोनों ग्रुप का एक साथ देना जरूरी होता है। अगर आप सिंगल दे रहे हो तो रैंक आपकी आती नहीं है। तो सिंगल और बोथ ग्रुप, इस बारे में क्या कहना चाहोगे आप कि बच्चों को सिंगल देना चाहिए या बोथ देना चाहिए? ये मेरे पास भी बहुत सारे बच्चों के डाउट आते रहते हैं कि सर सिंगल दे बोथ दे, क्या सिंगल सिंगल करके एग्जाम पास करेंगे तो सीएमए का उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है जितनी कि रैंक वालों की है या बोथ ग्रुप वालों की है? तो आप क्या अपने व्यू इसमें बोलना चाहोगे? सर पहले इंटर में मैं भी सिंगल ग्रुप ही दे रही थी, लेकिन आप ही से मेरी बात हुई थी और आप ही ने मुझे मोटिवेट किया था कि बोथ ग्रुप सही है, बोथ ग्रुप के काफ़ी बेनिफिट्स हैं, जैसे सेट ऑफ का बेनिफिट मिल जाता है और आप रैंक का भी आपको चांस मिल जाता है अगर आप बोथ ग्रुप देते हो तो फिर मैंने इंटर में भी बोथ ग्रुप दिया, रैंक मिली, तो फिर आपने फाइनल में भी बोथ ग्रुप ही सजेस्ट किया। तो बोथ ग्रुप वैसे तो सही रहता है, लेकिन कोई बात नहीं, आप सिंगल सिंगल ग्रुप भी अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि एट दी एंड सीएमए सीएमए ही रहना है, चाहे आप सिंगल सिंगल ग्रुप दो चाहे आप बोथ ग्रुप दो। एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी है बच्चों के सामने कि एग्जाम टाइम में इतनी सब्जेक्ट को मैनेज करना, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम देने के बाद आपको दूसरे एग्जाम देने में टाइम बहुत कम मिलता है। तो उस टाइम किस तरह से आपने अपने आप को मैनेज किया, या आपके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि कोई एग्जाम खराब हो गया हो या आप एग्जाम देना नहीं चाह रहे हो? तो ये सब बताइए आप बच्चों को। डेफिनेटली सर, वो 8 डेज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कंटिन्यूसली आपके पेपर्स होते हैं, आप एक पेपर दे के आते हो, आपके पास बहुत ही कम टाइम रहता है दूसरे पेपर के लिए प्रिपेयर करना। तो आप उस टाइम पे पूरा कोर्स तो नहीं कवर कर सकते, आपने जो आपके नोट्स बनाए हैं, की पॉइंट्स बनाए हैं, या जो भी आपने अपना इंपॉर्टेंट मार्क किया है, आप उन चीज़ों को देखो। हाँ, कई बार ये फीलिंग आ जाती है, इवन मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मेरा एक पेपर थोड़ा सा छूट गया था, तो मुझे उसके लिए काफ़ी बुरा लगा, और मन में ये भी आया कि अब मैं आगे के पेपर्स दूं या नहीं दूं। तो मैंने आपसे बात करी थी, तो आपने मुझे बोला कि चाहे पेपर कैसा भी हो आप उसको भूल जाओ, देकर आ गए हो ठीक है, अब आगे के पेपर के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि पेपर नहीं छोड़ना है, एट दी एंड आपको पता नहीं है कि क्या रिजल्ट रहेगा। कितने रिवीजन आप बोलोगे कि बच्चों को करने चाहिए, या आपने कितने रिवीजन किए रैंक लाने के लिए? सर मैंने तो 3-4 रिवीजन तो हर सब्जेक्ट के किए हैं, किसी किसी सब्जेक्ट में मैंने 5 रिवीजन भी ले लिए थे, लेकिन कम से कम 2 से 3 रिवीजन तो मस्ट है, आपको करने ही पड़ेंगे अगर आपको एग्जाम स्मूथली क्लियर करना है तो। और कुछ बच्चे ये पूछते हैं कि सर कितने आर हमें क्लास के बाद अपनी पढ़ाई को देना चाहिए? तो कितने आर के लिए आप बोलोगे, या कोई टारगेट बेस आपने पढ़ाई की है, ये बताइए आप। सर मुझे लगता है कि अब हम लोग इस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पर अब हम घंटे देखकर पढ़ाई नहीं कर सकते हैं कि हमें आज इतने घंटे पढ़ना है, ऐसा मैंने हमेशा से यही किया है, मैंने मेरा टारगेट फिक्स किया है कि मुझे आज ये कंप्लीट करना है, तो फिर चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 लगे, 4, 5, मैंने मैटर नहीं किया, ठीक है मुझे ही कंप्लीट करना है और मैंने उसको कंप्लीट किया।
देखो ये बात क्लास में भी काफी बार होती है अपनी। मैंने भी बहुत बार बच्चों को ये बात बोली है कि कभी भी आर दे के पढ़ाई मत करो आप। हमें ये टॉपिक इतने टाइम में खत्म करना है तो कंप्लीट करना ही है। तो ये आप देखिए आपके सामने एक रैंकर आपको ये बोल रहा है, तो आप सभी, ये इंटरव्यू का मकसद भी यही है हमारा कि आप इनको फॉलो करो। चित्रा ये बताइए कि सब्जेक्ट वाइज भी आपने कुछ ऐसा प्लान किया कि 4-5 सब्जेक्ट को सही कर लिया, 2-3 को कम कर लिया, या 8 सब्जेक्ट को इक्वल आपने वैल्यू किया? इस बारे में आप क्या बोलोगे? मैंने सारे सब्जेक्ट्स को वैसे तो इक्वल, मैंने कोर्स पूरा 100% कंप्लीट किया है, कुछ भी छोड़ा नहीं कि कोई भी टॉपिक मैं मिस करके जा रही हूँ, क्योंकि आपको पता नहीं था कि ऑनलाइन पैटर्न में कहाँ से कौन सा क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन हाँ, कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा था, मैंने डेफिनेटली उनको टाइम दिया क्योंकि मुझे पता था मैं उनमें स्कोर कर सकती हूँ, और मैंने किया भी, रिजल्ट में देख के पता चला। तो हाँ, बाकी सबका अपने इंटरेस्ट पे है, लेकिन हाँ, अगर आपका कोई वीक सब्जेक्ट है तो आप उस पर भी ज़्यादा फोकस करो। बहुत से बच्चे एक टाइम के बाद अपने पेशेंस लेवल खो जाते हैं कि सर अब तो एग्जाम छोड़ रहे हैं हम, या एक एग्जाम दे दिया, 2 एग्जाम दे दिया। तो अपने कोर्सेज में, जो अपने कोर्सेज हैं, क्या बोलोगे आप कि कितना आपको बच्चों को पेशेंस चाहिए? सर, पेशेंस तो पूरा रखना पड़ेगा क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें आपके मन के मुताबिक हो। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि ठीक है, सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं होते हैं कि आप पढ़ पाएँ या आप फोकस कर पाएँ, लेकिन ठीक है, जैसे भी हो, आपको अगर आपको लग रहा है आप कॉन्फिडेंट हो कि आप एग्जाम के लिए बैठ सकते हो तो डेफिनेटली आपको बैठना चाहिए। आपको आज नहीं तो कल ये सिचुएशन फेस करनी ही है, तो आप भाग नहीं सकते हो, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आप ये बताइए बच्चों को कि मॉक टेस्ट का आपके इस रैंक में क्या रोल रहा? क्योंकि बहुत से बच्चे कोर्स कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। हम भी बच्चों को बोलते हैं कि टेस्ट दो, रिवीजन, मॉक टेस्ट दो, वीकली टेस्ट दो, लेकिन कुछ बच्चे नहीं मानते हैं, या ठीक है कुछ बच्चे दे रहे हैं, काफी नहीं दे रहे हैं। तो क्या बोलोगे आप कि मॉक टेस्ट का क्या रोल रहा आपकी जिंदगी में? सर, मॉक टेस्ट हो, वीकली टेस्ट हो, सारे ही काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वीकली टेस्ट हो रहे हैं, आप लोगों ने वीकली टेस्ट हमारे यहाँ पे कंडक्ट कराए, तो हमें उससे पता चल रहा है कि ठीक है, इस टॉपिक पे टेस्ट हो रहा है, ये टॉपिक हमारा अब कितना स्ट्रांग हो गया है, हमें इसको किस तरीके से और अच्छा कर सकते हैं। मॉक टेस्ट, एग्जाम टाइम पे मॉक टेस्ट की काफ़ी इंपॉर्टेंस है। आपको पूरा ऑनलाइन कैसा आपका पैटर्न आएगा, आपको 3 घंटे में आप उसको कितना किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, ये सारी चीज़ों में बहुत हेल्प करता है। तो डेफिनेटली, और हाँ, मॉक टेस्ट को सीरियसली लेना भी बहुत ज़रूरी है। आप उसको एज यही समझो कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, आपका वही पेपर है, उसी तरीके से आप उसे दो। आप क्या बोलना चाहोगे जो अपने आने वाले सीएमए फाउंडेशन इंटर फाइनल स्टूडेंट हैं, कि क्या उनको अपने अंदर सुधार करना चाहिए और किस तरह से अपने एग्जाम के लिए प्लान करना चाहिए? सर, अभी जो आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही एडवाइस करूंगी कि इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है, चाहे वो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स हो, एमटीपी, आरटीपी, जो भी सब कुछ है, उन पर अच्छे से फोकस करें, रिविजन करें, और जितना हो सके आप उसको वापस रिवाइज करते जाएं। ये सारी चीज़ें काफ़ी हेल्प करेगी। सेल्फ स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। सर ने आपको बताया, आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करे, और जब तक आप उसको वापस रिवाइज नहीं करोगे, उसका कोई फायदा नहीं। तो एक बात और, कि काफी बच्चों के माइंड में मोड को लेकर थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि क्लासेज ऑनलाइन ले या ऑफलाइन ले। इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? सर, वैसे देखें तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड बेस्ट है, लेकिन पर्सनली मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी। यहाँ पे मुझे ऑनलाइन लाइव क्लासेस मिली, उसके साथ बैकअप मुझे मिला, तो अगर कभी मुझे कोई दिक्कत थी तो मैंने रिकॉर्डिंग्स देखकर और मेरा काम हो गया। और कई बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि ऑनलाइन में प्रॉपर डाउट सॉल्विंग हो पाएगा या नहीं, लेकिन यहाँ पर कपिल कॉमर्स क्लासेस में मेरी प्रॉपर डाउट सॉल्विंग क्लासेस भी हुई। मुझे जब कभी भी डाउट आया, मैंने सर से बात की और मेरा हाथों हाथ मुझे सोल्यूशन मिला। तो सर क्लासेस के बाद भी सपोर्ट मिला और सर से काफ़ी पर्सनल गाइडेंस मिली, तो इसी का नतीजा है कि आज मेरी ऑल इंडिया रैंक आई है। फ्रॉम द फर्स्ट डे जब मैंने आपके यहाँ ज्वाइन किया था, तब से लेकर जब तक मैंने एग्ज़ाम दे दिया, इवन उसके बाद भी आप मेरे से कनेक्टेड रहे हैं, हमेशा के लिए कांस्टेंट टच रहता है, तो बढ़िया रहता है। तो देखो बहुत सारी बातें आपने सुनी हैं। सबसे मेन बात देखिए, हमने जब भी चित्रा का टेस्ट लिया है तो आज भी मेरे पास इनकी कॉपी है। ऐसा कोई टेस्ट नहीं होगा या वीकली टेस्ट या मॉक टेस्ट जो इन्होंने नहीं दिया। तो ये बहुत अहम बात है जो आप भी फॉलो कर सकते हो। और ना केवल टेस्ट से आपको ये पता लगेगा कि मेरी क्या कमी है, बल्कि ये पता लगेगा कि मुझे इतने कम टाइम में इस पूरे
एग्जाम पेपर को कैसे सोल्व करना है। बहुत से बच्चे आते हैं, एग्जाम छूट गया, एग्जाम रह गया, लिख नहीं पाए। तो ये मैंने भी ये बोला है और बहुत बार बोलता भी हूं मैं कि टेस्ट आपको देने चाहिए। तो ऑल ओवर जर्नी आपकी मतलब कैसी रही सीएमए को लेकर? सर काफ़ी मतलब बोलते हैं ना पूरी जर्नी काफ़ी अच्छी रही है। इंटर मैंने डायरेक्ट एंट्री ली थी इंटर में बीकॉम के बाद, तो इंटर मेरा काफ़ी अच्छा रहा। फिर इंटर में जब रैंक स्कोर किया तो कोर्स के लिए और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया कि ठीक है अब और इसमें मेहनत करनी है, फाइनल के लिए और अच्छा करना है। और फिर फाइनल्स में डेफिनेटली टीचर्स लोगों का, आप लोगों का सपोर्ट रहा तो जर्नी काफ़ी स्मूथ हो गई। देखो चित्रा, एक बहुत मेन बात ये भी है कि काफी बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लियर नहीं हो पाते हैं। हो सकता है कि उनका ये नंबर 1 अटेम्प्ट हो या नंबर 2 अटेम्प्ट हो। तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहोगी? सर उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्हें डीमोटिवेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मे बी दिस टाइम इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो अगली बार होगा। उनको डेडिकेशन मेंटेन करना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी। बोलते हैं ना, फेल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, तो बस वही है। फेल सुनकर डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, बल्कि और ज़्यादा मेहनत करनी है, प्रूव करना है कि हाँ ठीक है अब हम पास होके दिखाएंगे। लास्ट में मैं यही कंक्लूड करना चाहूँगी सभी के लिए कि अगर वो किसी भी पॉइंट पर नर्वस फील करते हैं कि नहीं अब हमसे नहीं हो पा रहा है, या कुछ भी डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, तो आप अपने टीचर से बात करिए, अपने मेंटर से बात करिए। डेफिनेटली आपको कोई ना कोई सोल्यूशन मिलेगा। तो जो बच्चे पास नहीं हो पाए हैं उनके लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो कहते हैं कि निगाहों में मंजिलें थी, गिरे और गिरकर संभलते रहे, हवाओं ने लाख कोशिश की मगर फिर भी आंधियों में चिराग जलते रहे। तो आपको भी ये बात माननी है कि बहुत सारी मुश्किलें आपकी लाइफ में आएंगी, लेकिन उन मुश्किलों से डरना नहीं है, उनसे आगे निकलना है और जो आपका गोल है सीएमए बनने का वो आपको पूरा करना है। ओके चित्रा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना, एक और बहुत मेन क्वेश्चन ये है कि आज का टाइम चेंज हो गया, बच्चों को जल्दी बहुत कुछ चाहिए होता है। बच्चे हार्ड वर्किंग के अलावा ये सोचते हैं कि इसको करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, कितने मार्क्स आएंगे, मुझे इतने मार्क्स लाने हैं, सर बताओ 70 मार्क्स के लिए हम क्या करें। तो इसके लिए क्या बोलना चाहोगी आप? सर इसके लिए तो सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। मैं तो ये बोल सकती हूँ कि कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत रखो। जैसा है आप अपना 100% डालोगे तो डेफिनेटली आपको रिटर्न में भी अच्छा ही मिलेगा। आप ये मत सोचो कि मुझे इतने नंबर लाने हैं, ऐसा करना है, वैसा नहीं। आप अपनी पूरी मेहनत करो, फल जो भी आएगा वो अच्छा ही आएगा। अ, एक और बहुत अहम क्वेश्चन ये है चित्रा कि क्या क्या रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से आपने पढ़ाई की या क्या क्या आपके पास मटेरियल था पढ़ने के लिए, ये एक थोड़ा बताइए आप। सर आप लोगों की क्लासेस, केसीसी की सारी फैकल्टीज की क्लासेस, आप लोगों के प्रोवाइड किए हुए नोट्स एंड इंस्टीट्यूट का मटेरियल, मैंने सिर्फ इन्हीं पे फोकस किया है। क्योंकि वैसे भी हर जगह भागने से कुछ भी नहीं मिलता है। कई बच्चे हैं जिनको मैंने देखा है जो इधर उधर भाग के टाइम वेस्ट करते रहते हैं, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको एक जगह स्टिक होना पड़ेगा। जिससे भी आप क्लासेस ले रहे हैं, जिससे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं, आप उसमें पूरा बिलीफ रखिए, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा। तो एक और कुछ बच्चों के क्वेश्चंस होते हैं कि एग्जाम में कैसे लिखें। तो क्या लिखने का भी एग्जाम में कोई मैटर करता है क्या, इस बारे में आप क्या बोलना चाहोगी? सर डेफिनेटली प्रेजेंटेशन तो मैटर करती है। क्योंकि आपको जितना आता है आप सारा एक क्वेश्चन में नहीं बता सकते हो। आपको सिलेक्टिव रहना पड़ेगा कि कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो इंक्लूड होनी चाहिए आंसर में। हमारा ऑनलाइन एग्जाम था तो उसमें डेफिनेटली टाइपिंग का था, तो मुझे काफ़ी कंसंट्रेट करना पड़ा कि मैं कौन सी चीज़ मेंशन करूं और कौन सी चीज़ नहीं मेंशन करूं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं। जितना एक क्वेश्चन ये भी है कि बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है और बहुत से बच्चे मेरे से बोलते भी हैं, पूछते भी हैं। उनकी साइड से मैं आपसे एक ये बहुत मेन क्वेश्चन करने जा रहा हूँ कि बच्चे पढ़ाई को लेकर कैसे फोकस करें, किस तरह से उनको अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। तो आप इसके लिए क्या बोलोगे? सर मैं इसके लिए यही बोलना चाहूँगी कि मैंने मेरे पूरे 8 सब्जेक्ट की ट्यूशन यहीं से करी है, कपिल कॉमर्स क्लासेस से ही। क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जगह जगह भागकर कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा और आपको डिफरेंट डिफरेंट व्यूज़ मिलेंगे। तो इसीलिए मेरे अकॉर्डिंग एक जगह से करना बेटर है। और फोकस करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल हो गई है सोशल मीडिया से दूरी बनाना। डेफिनेटली डिफिकल्ट होता है ये, आज के टाइम पे हम लोग नहीं बना सकते हैं, लेकिन अगर हाँ अगर हमको कोई गोल अचीव करना है तो डेफिनेटली सेक्रीफाइस तो करना ही पड़ेगा।
मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ सर की क्लासेस पे फोकस करिए, सर जो आपको मटेरियल दे रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए, मॉक टेस्ट वगैरह पे फोकस कीजिए, क्योंकि जिस भी पर्सन से आप गाइडेंस ले रहे हैं वो आपको सही गाइडेंस दे रहे होंगे, तो आप उन पे बिलीव करिए। लास्ट में आप ये बताइए कि जितनी सफलता आपने हासिल की है, तो इस सफलता के पीछे या इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहोगे? सर, सक्सेस कभी भी किसी एक की वजह से नहीं होती है, इसमें सभी का हाथ होता है। जैसे मेरे मम्मी पापा का, मेरे भैया का बहुत बड़ा हाथ है, डेफिनेटली मेरे टीचर्स का, आपका सर बड़ा हेल्प सपोर्ट रहा, क्योंकि अगर आप लोगों का साथ में कंटिन्यूस सपोर्ट नहीं रहता तो मे भी मैं यहाँ नहीं होती। सर, मैं केसीसी के लिए भी कुछ बोलना चाहूँगी। केसीसी सिर्फ एक मेरे लिए कोचिंग क्लास नहीं है, मेरी फैमिली जैसा हो गया है। मुझे जितना भी कंटिन्यूस सपोर्ट यहाँ से चाहिए था मुझे मिला। मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली, फिर भी मैं कंटिन्यूस टच में रही यहाँ पे आपसे, टीचर, डाउट सॉल्विंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आई मुझे। तो डेफिनेटली यहाँ से मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहा। सिर्फ कोर्स ही नहीं, कोर्स खत्म होने के बाद भी कपिल सर एग्जाम तक आप टच में थे, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहा। इवन आप सेंटर्स पे भी 8 डेज पूरा हमारे साथ थे, हमें मोटिवेट करने के लिए। जहाँ कभी हम डीमोटिवेट हुए तो आपने वापस हमें मोटिवेट किया कि नहीं ठीक है, अब हमें आगे वाले पेपर्स पे ध्यान करना है, अच्छा करना है। कपिल कॉमर्स क्लासेस का एक फ़ायदा और है कि सारे 8 सब्जेक्ट्स की, चाहे इंटर हो फाइनल, क्लासेस यहीं मिल जाती है। मैंने क्लासेस ऑनलाइन करी थी तो मुझे एक फ़ायदा बैकअप का भी मिला। सारी क्लासेस मुझे बैकअप में मिल जाती थी, तो अगर मुझे कहीं पर कोई भी डाउट है तो मैं वापस क्लासेस देख सकती थी। एक बेनिफिट मुझे ऑफलाइन का भी मिला कि मैं चाहती तो अगर ऑफलाइन भी आ सकती थी। तो जिस तरह मेरे और कपिल कॉमर्स क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाइयाँ इतना बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए, और हम चाहेंगे कि आप आगे भी ऐसे ही बहुत मुकाम हासिल करते रहें और हमारे टच में रहें, और आने वाले जो भी बच्चे हैं वो आपसे मोटिवेट हों। हम ये शुभकामनाएं आपको देते हैं। और वो कहते हैं ना कि अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो आसमान बाकी है। हालांकि ये मुकाम बहुत कम नहीं था, लेकिन बहुत से मुकाम आपको और भी हासिल करने हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सो मच सर।